अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिस्टर मैथ चैनल। और आज हम चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 6.2 और टेक्स्ट बुक पेज नंबर हमारे पास है 162। पेज नंबर 162 पर क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3 और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो होपफुली आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छी तरह समझा होगा और वहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसे ग्रिप कर लिया होगा। तो आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर और ई ऑफ एक्स, ये दो फंक्शंस हमारे पास एज प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और अगर हम याद करें अपने रूल को, जो हमारे पास रूल था वो है आई लेट, उस रूल के अकॉर्डिंगली अब हम सपोजिशन को समझेंगे। तो हमारे पास ए अलजेब्रिक फंक्शन है और ई ऑफ एक्स जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो हम लेट क्या करेंगे, ए पहले आता है तो इट मीन्स के यू जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, और जो वी है वो हमारे पास क्या है, ई रेज टू पावर 2x। रूल के अकॉर्डिंगली जब हम सपोजिशन कंप्लीट कर लें तो फिर हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएट ऑफ यू और इंटीग्रेशन वी डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अब हम अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया कि आप हर क्वेश्चन को आई सपोज करके लिख सकते हैं, ठीक है, यानी आई इक्वल टू, और फिर आप अपने क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो यानी अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स है, तो यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x dx। और अब हम अपना फार्मूला एक्सपेंड करते हैं, u मीन्स एक्स स्क्वायर और ई रेज टू पावर 2x dx माइनस, फिर आपके पास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ u, तो u हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x dx ब्रैकेट क्लोज एंड देन dx, ठीक है। अब देखें आप इसमें अगर दो चीज़ों को अलग से समझ लीजिए कि डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 2x, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2x हमारे पास क्या होगी, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेट एज इट इज़ रहेगा और जो चेंज है यानी 2 वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी आप उसको लिख सकते हैं ई रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप इसको अपने फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक तरीका है क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व करने का। यानी अब हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2x, अभी हमने फाइंड आउट की ई रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस एज इट इज, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन अभी एज इट इज रहेगा जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होती। डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर हमने सॉल्व कर लिया है 2x मल्टीप्लाई, और इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास ई रेज टू पावर 2x है, ई रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखें यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x। अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन है x e रेज टू पावर 2x dx। अब यहाँ देखें अगेन वही प्रॉब्लम है कि x और e रेज टू पावर 2x एज प्रोडक्ट हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगेन अप्लाई होगा। और सेम हमारे पास पहला फंक्शन अलजेब्रिक है और दूसरा फंक्शन हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल है। तो जो हमने पहले तरतीब अप्लाई की थी u और v की, उसी के अकॉर्डिंगली हमें अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यहाँ पर अगेन अप्लाई करना है, अगेन इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, ठीक है, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई होगी। तो इस क्वेश्चन को ये इसका बस लास्ट स्टेप बन जाएगा।
अब हम फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर 2x माइनस, यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगाकर आप इजीली जो है वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फार्मूला हमारे पास क्या है, u आता है पहले, मीन्स यानी आपके पास x आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर 2x माइनस अगेन इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी x इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर 2x dx ब्रैकेट क्लोज एंड देन होल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आपके पास ये स्टेप कंप्लीटली इस तरह सिंप्लीफाई होगा, ये बड़ी ब्रैकेट हमारे पास एज इट इज़ है, x एज इट इज़ है, देखें इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर 2x अगेन क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस एज इट इज़, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होती है 1 into और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर 2x है, ई रेस टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 और dx देन बड़ी ब्रैकेट हमारे पास क्लोज। तो अब हमारे पास फाइनल स्टेप इसका बनेगा 1/2 एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर 2x। अब देखें ब्रैकेट को हम ओपन भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 x ई रेस टू पावर 2x देन माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 1/2 को एज कोफिशिएंट हम इंटीग्रेशन से पहले लिखते हैं और ई रेस टू पावर 2x dx। ये फाइनल इंटीग्रेशन अब हम लेंगे और प्लस c ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट तैयार हो जाएगा, यानी 1/2 एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर 2x माइनस 1/2 x ई रेस टू पावर 2x प्लस 1/2, अब देखिए यहाँ ई रेस टू पावर 2x की इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये यहाँ 2 2 ज़ा 4 कीजिए, तो ये हमारा आंसर है बाय पार्ट से 1/2 एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर 2x, ये फर्स्ट टर्म आ गई, माइनस 1/2 एक्स ई रेस टू पावर 2x, ये सेकेंड टर्म आ गई, प्लस 1/4 ई रेस टू पावर 2x प्लस c, ये हमारी तीनों टर्म्स आ गई। अब इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, यानी और करके आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ई रेस टू पावर 2x को आप इन तीनों टर्म्स में से कॉमन लीजिए, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अलग से लिखें, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी है, इंटीग्रेशन x cos x। यहाँ पर आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, और ये दोनों एज प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। अब हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में जो स्टार्टिंग टेक्निक है, हम क्या करेंगे कि पहले अपनी इंटीग्रेशन को हम आईलेट कर लेंगे, ठीक है, x cos x dx, ये फर्स्ट स्टेप याद रखिए। फिर आपने जो लेट करना है u क्या है और v क्या है, इसको आई लेट रूल के अकॉर्डिंगली आप लेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लें कि a पहले आ रहा है और t बाद में आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है वो a है, उसको आप u सपोज कर लें, यानी x और cos x, ठीक है, ये याद रखिए। इसी तरह अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला के अकॉर्डिंगली u v dv dx, यानी u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ u एंड v dx, और इंटीग्रेशन हमने ये ब्रैकेट क्लोज की और dx, ये मेन फार्मूला आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब इसमें वैल्यूज़ को जो है वो सब्सिट्यूट कर दें, यानी u हमारे पास क्या है x, v है cos x dx, u हमारे पास है x और v है cos x dx, ये इंटीग्रेशन आ गई, फिर ब्रैकेट है d बाई dx और u हमने लेट किया है x को और v हमारे पास है cos x dx, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज देन dx एज इट इज़। अब आपको सिर्फ याद ये रखना है कि cos x का हमारे पास इंटीग्रेट क्या होता है, ठीक है।
तो cos x का जो इंटीग्रेट है वो होता है sin x, यानी ये आपने जहन में रखना है कि हमारे पास जो cos x है इसका इंटीग्रेट हमारे पास क्या होता है sin x। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। और x का डिफरेंशिएट आपको याद है कि वो 1 होता है। तो अब हम ये हमने i लेट किया हुआ था, इसको एज इट इज़ रहने दें। और ये x cos x का इंटीग्रेट है sin x माइनस साइन एज इट इज़, ये इंटीग्रेशन हमारे पास एज इट इज़ है। डिफरेंशिएट ऑफ x जो है वो 1 होता है, मल्टीप्लाई cos x का इंटीग्रेट देखिए आपके पास क्या है sin x, ब्रैकेट क्लोज एंड dx। अब यहाँ हमारे पास है x sin x और यहाँ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x। अब इंटीग्रेशन ऑफ sin x को याद कीजिए कि ये क्या होती है। ठीक है, ये होती है माइनस cos x। तो यहाँ माइनस cos x को रिप्लेस कर दें, यानी x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या है माइनस cos x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व हो गई। x sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी है। इंटीग्रेशन में अब e ऑफ x और sin x की प्रोडक्ट। ठीक है, तो e ऑफ x हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और हमारे पास जो sin x है ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी t। तो हमारे पास जो t है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो पहले आ रहा है, तो हम इसको कैसे लेट करेंगे। यानी अगर हम पहले क्वेश्चन को सपोज ऐसे कर लेते हैं कि i इक्वल टू e ऑफ x sin x dx। ठीक है, अब हमने u सपोज करना है जो फंक्शन पहले आ रहा है, तो t फंक्शन पहले आ रहा है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक, तो u हमारे पास आ जाएगा sin x और v जो है वो हमारे पास है e ऑफ x। ठीक है, अब हमने दोनों फंक्शन लेट कर लिए, अब हम इसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का वो है i इक्वल टू और u v dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज एंड dx। ये फार्मूला है, इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो u हमारे पास है sin x और इंटीग्रेशन हमें लेनी है e ऑफ x dx। साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेम हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ u यानी sin x और यहाँ e ऑफ x की इंटीग्रेशन आ जाएगी ब्रैकेट क्लोज एंड dx। अब देखें हम ये जो हमारे पास e ऑफ x का इंटीग्रेट है ये सेम रहता है यानी sin x e ऑफ x सेम रहेगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गई, माइनस साइन एज इट इज़ है और ये जो हमारे पास सेकंड इंटीग्रेशन ये सबसे लास्ट में सॉल्व होती है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, sin x का डिफरेंशिएट होता है cos x। ठीक है, और e ऑफ x का इंटीग्रेट होता है e ऑफ x। तो ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई। अगर आप इसको ब्रैकेट को ऑर्डर में लिख लें तो e ऑफ x sin x एज इट इज़ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e ऑफ x cos x dx। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगेन e ऑफ x cos x क्या है एज प्रोडक्ट है, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगेन अप्लाई होगी, अगेन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखिए सेम हमारे पास तरतीब है इसमें भी कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका u यानी पहले आता है तो वो u पे सपोज हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी ब्रैकेट लगा के आप अपना फार्मूला डायरेक्ट अब अप्लाई कर सकते हैं। u यानी cos x इंटीग्रेशन ऑफ e ऑफ x dx माइनस सेकेंड इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट डिफरेंशिएट ऑफ cos x और मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ e ऑफ x dx ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, i इक्वल टू e ऑफ x
साइन एक्स, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ है, माइनस बड़ी ब्रैकेट हमने लगा ली एज इट इज़ कॉस एक्स, और ई ऑफ एक्स का देखें इंटीग्रेट ई ऑफ एक्स से, ठीक है, ये एज इट इज़ माइनस सेकेंड इंटीग्रेशन अभी एज इट इज़ रहेगी। पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर ई ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा ई ऑफ एक्स एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो गई और ये डी ऑफ एक्स एज इट इज़। अब देखें इसके स्टेप को ज़रा ब्रैकेट को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ई ऑफ एक्स साइन एक्स एज इट इज़। अब यहाँ देखिए ये 3 साइन है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये जो बाहर वाला माइनस है उसको अगेन क्या कर देगा माइनस कर देगा। तो हम इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर रहे हैं साइन के साथ। ई ऑफ एक्स कॉस एक्स की टर्म, ये वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, इंटीग्रेशन का साइन ई ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो अब अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो ये इंटीग्रेशन एज इट इज़ क्वेश्चन बन गई दोबारा, जिसको हमने आई लेट किया हुआ था, तो इसको हम आई से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास आई एज इट इज़ है, ये ई ऑफ एक्स साइन एक्स, फिर सेकेंड टर्म ई ऑफ एक्स कॉस एक्स एज इट इज़ माइनस, ये हमारे पास आई एज इट इज़ रिप्लेस हो गया। अब इस आई को हम जब शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो वहाँ आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, और यहाँ हमारे पास ई ऑफ एक्स कॉमन आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस सी कर सकते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये 1/2 को हम डिवाइड में भेज देते हैं, तो ये राइट साइड पे शिफ्ट हो गया 1/2 ई ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये 1/2 हम सी के साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो कांस्टेंट ऑलवेज रिमेन अ कांस्टेंट, वो सी ही रहेगा। अगर 1/2 उसके साथ लिखेंगे तो वो भी अगेन शिफ्ट हो जाएगा दोबारा सी में। क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट डी है अब हमारे पास। हम इसको अगेन प्रीवियस स्टेप्स को रिकॉल करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x cos x dx, ठीक है। सेम अब याद कीजिए आइलेट रूल को, ठीक है, ये आपकी हर क्वेश्चन में हेल्प करेगा। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल है और सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है t। तो अब आप इसको लेट करेंगे u और v को, तो अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट जो है वो t हमारे पास पहले आ रहा है, ठीक है, यानी वो u सपोज होगा, और e हमारे पास बाद में आ रहा है, ठीक है। तो e की पावर 2x हमने बाद में लेट कर लिया उसको, यानी v लेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जो e वाले क्वेश्चन है इसमें अगर आपकी अरेंजमेंट में चेंज भी कर लें आप, यानी u और v में चेंज भी कर लेते हैं, मैं u e की पावर 2x कर लूँ और v जो है वो cos x कर लूँ, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक्सपोनेंशियल के साथ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भी मौजूद है, इंटीग्रेशन भी मौजूद है, ठीक है, तो ये दोनों तरह से सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आप अगर आइलेट रूल में थोड़ी सी कोई गलती कर लेते हैं या उसको अरेंजमेंट को चेंज करके रखते हैं तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। बहरहाल अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला है आई यू इंटीग्रेट ऑफ वी डी एक्स माइनस ये सेकेंड इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। होपफुली अब फार्मूला आपको याद हो गया होगा। अब आप इसमें वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर दें, cos x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x dx, सेकेंड इंटीग्रेशन देन ब्रैकेट d बाई डी एक्स ऑफ u यानी cos x, और v dx यानी e रेज टू पावर 2x dx ब्रैकेट क्लोज dx। अब हम इसको प्रोसीड करते हैं cos x एज इट इज़ इनटू, देखें एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेट एक दफ़ा सेम, और जो डिवाइड में नंबर है 2 वो डिवाइड में आ जाएगा इस तरह, ठीक है। ये हमने प्रीवियसली भी इसको सॉल्व किया है इस टेक्निक को। ये सेकेंड इंटीग्रेशन एज इट इज़ cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन x एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास।
और यहाँ पर ई रेस टू पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 और ये dx एज इट इज़। तो ये हमने फर्स्ट जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट को सॉल्व कर लिया। 1/2 ई रेस टू पावर 2x cos x, माइनस माइनस को आप प्लस कर दीजिए 1/2 इंटीग्रेशन से पहले और ई रेस टू पावर 2x sin x dx। ठीक है, यहाँ अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई होगा और सेम कॉन्सेप्ट के साथ अप्लाई होगा कि एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में क्योंकि t पहले आ रहा है तो वो u पे आ जाएगा, यानी जो आपके पास साइन का फंक्शन है वो u पे रखा जाएगा और एक्सपोनेंशियल का फंक्शन v पे रखा जाएगा। तो यहाँ आप अपना डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लें। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट है 1/2 ई रेस टू पावर 2x cos x प्लस 1/2 एज इट इज़। अब आप ब्रैकेट में ये फार्मूला अप्लाई कर लें, यानी साइन x और इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगी ई रेस टू पावर 2x dx माइनस सेकेंड इंटीग्रेशन ब्रैकेट d बाई डी एक्स ऑफ साइन x और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर 2x dx ब्रैकेट क्लोज dx और बड़ी ब्रैकेट को भी क्लोज करते हैं। अब हमें इसको 1 बाय 1 स्टेप को सॉल्व करना है। 1/2 ये फर्स्ट टर्म तो अब एज इट इज़ रहेगी टिल आंसर तक ई ऑफ एक्स cos x के साथ। ठीक है, अब हम इसमें 1/2 हमारे पास होल मल्टीप्लाई में इसको भी एज इट इज़ रखेंगे साइन x। अब देखें ई रेस टू पावर 2x का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा ई रेस टू पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन एज इट इज़ सेकेंड इंटीग्रेशन एज इट इज़। साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है cos, तो यहाँ आ गया cos x और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर 2x है ई रेस टू पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 dx और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब थोड़ा सा अरेंज करना है और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो अब आप स्टेप्स को ज़रा अच्छे से समझिए कि फर्स्ट टर्म हमारे पास एज इट इज़ है, अभी 1/2 को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। पहले ब्रैकेट को लिखते हैं 1/2 ई की पावर 2x और साइन x, इसको अरेंज कर लिया। यहाँ से इस 2 को आप इंटीग्रेशन से पहले लिख लें 1/2 ई रेस टू पावर 2x cos x dx और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ठीक है, अब इस 1/2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें 1/2 ई रेस टू पावर 2x cos x प्लस 1/2 1/4 ई रेस टू पावर 2x sin x, देन माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/4 और इंटीग्रेशन हो गई ई रेस टू पावर 2x cos x dx। तो अगर अब आप देखें तो आपका जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंगली ये हमने लेट किया था i, तो ये दोबारा हम i पे पहुंच गए, तो इसको आपने i से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको i से रिप्लेस करते हैं 1/2 ई रेस टू पावर 2x cos x प्लस 1/4 ई रेस टू पावर 2x sin x माइनस 1/4 और इंटीग्रेशन को i से रिप्लेस कर दें। अब इस टर्म को आप राइट साइड पर शिफ्ट कर दें, i टूवर्ड्स i इसको शिफ्ट कर दें। ठीक है, i प्लस 1/4i, यानी यहाँ हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, और हमारे पास राइट साइड पे शिफ्ट टर्म्स आ जाएंगी 1/2 ई रेस टू पावर 2x cos x प्लस 1/4 ई रेस टू पावर 2x और sin x। ठीक है, ये हमारे पास टर्म्स आ गई। अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 4, तो 4i प्लस i, यानी यहाँ पर 5i हो जाएगा और ये हमारे पास टर्म्स एज इट इज़ हैं 1/2। इनमें से हम e की पावर 2x कॉमन भी ले सकते हैं और इसको एज इट इज़ भी लिखा रहने दे सकते हैं, तो वो जैसे आपको सूट करे आप उस तरह उसको लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन आ जाएगा 5i/4 और ये टर्म हमारे पास एज इट इज़ अभी चलती रहेगी।
1/4 ई रेस टू पावर 2x और साइन एक्स। अब हम इस 5/4 को, इस नंबर को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 4/5, यानी यहाँ शिफ्ट होके हो जाएगा 4/5, 1/2 ई रेस टू पावर 2x कॉस एक्स प्लस 1/4 ई रेस टू पावर 2x और साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम 4/5 को दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग लिख देते हैं। 4/5 इंटू 1/2 ई रेस टू पावर 2x कॉस एक्स प्लस 4/5 इंटू 1/4 ई रेस टू पावर 2x साइन एक्स। ठीक है, यहाँ नंबर्स को सॉल्व कर लें। 2 1 2, 2 2 4 और 4 से 4 कैंसिल। तो ये लास्ट स्टेप ये होगा, हम इसमें कांस्टेंट भी ऐड कर देंगे इंटीग्रेशन का। इसको हम लिख सकते हैं 2/5 ई रेस टू पावर 2x कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 1/5 ई रेस टू पावर 2x साइन एक्स प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट ई है अब हमारे पास। इसमें साइन इनवर्स का फंक्शन है, ठीक है, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हम इसको फर्स्ट आई लेट कर लेते हैं, आई। अब देखिए यहाँ फंक्शन आपको एक नज़र आ रहा होगा तो, और है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो अब उसमें दूसरा फंक्शन तो नहीं है, तो दूसरा फंक्शन आप सिंबल, मतलब एज अ सिंबल आप उसको 1 नोट कर लेंगे कि dx, यानी दूसरा फंक्शन आपके पास 1 है। क्योंकि साइन इनवर्स का आप अगर एक भी फंक्शन लिखा हुआ है, यानी जस्ट साइन इनवर्स x का इंटीग्रेट, तो आप नहीं कर सकते जब तक आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई ना करें। तो अगर कोई फंक्शन गिवन होगा तो ठीक है, अगर ये एक फंक्शन है तो आप 1 को एज सिंबल जो है वो सेकंड फंक्शन सपोज कर लेंगे। अब इन्वर्स फंक्शन हमेशा याद रखें, बेशक आईलेट को चेक कर लें, वरना आप अपने पास एज टिप नोट कर लें कि इन्वर्स फंक्शन हमेशा यू सपोज किए जाएंगे, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, और जो v है ये आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब आप इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी i इक्वल टू, अगर u v dx हमारे पास सिंबल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, देन u v dx सेकेंड इंटीग्रेशन, देन ब्रैकेट d बाई dx ऑफ u एंड v dx और ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें, तो i इक्वल टू u हमने सपोज किया है साइन इनवर्स x और v हमारे पास है 1 dx, एज सिंबल है, वरना dx का इंटीग्रेट आएगा जस्ट x, और यहाँ सेकेंड इंटीग्रेशन और ब्रैकेट d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x। यहाँ आपको डिफरेंशिएट ऑफ साइन इनवर्स x का फार्मूला याद होना चाहिए। फिर v है 1 dx ब्रैकेट क्लोज एंड देन dx। तो यहाँ आप पहले फार्मूला याद करेंगे कि d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx जो है वो क्या होती है, जस्ट x, क्योंकि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर लें, देन i इक्वल टू साइन इनवर्स x, और यहाँ हमारे पास 1 dx का इंटीग्रल क्या है, x। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ ना x को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये x और x आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखें, मैंने इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा है। माइनस सेकेंड इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएट ऑफ साइन इनवर्स x, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपके पास आ गया x और ये dx है, बेशक आप ब्रैकेट को क्लोज कर दें। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, यहाँ इसको आप लिख लें x साइन इनवर्स x, ठीक है, और ये है आपके पास x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात आपको समझनी है वो एक फार्मूला है। अब मैं उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। वो फार्मूला आपके पास क्या है कि अगर इंटीग्रेशन में
फंक्शन मल्टीप्लाई विद इट्स डेरिवेटिव। ये हमने पहले यूज़ कर लिया है फार्मूला, इसलिए आपको याद होगा। तो हम इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स की पावर n प्लस वन एंड देन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ये हम यूज़ कर चुके हैं फार्मूला कि फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो उसके डेरिवेटिव से। तो यहाँ ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। कैसे अप्लाई हो रही है, ये अब आपने बहुत अच्छे से इस स्टेप को अंडरस्टैंड करना है। एक्स साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़, आपके पास ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है इसकी पावर है 1/2। तो इसको आप ऐसे लिख लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर हो जाएगी -1/2। ये x dx एज इट इज़। अब आप देखते हैं कि इसका अगर आप डिफ्रेंशिएट लें यानी डेरिवेटिव लें तो वो क्या आता है, ये आपने सोचें ज़रा। इसका डेरिवेटिव अगर हम 1 का डेरिवेटिव सोचें तो क्या आएगा 0, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या आता है 2x। तो यहाँ देखें, यहाँ x मौजूद है आपके पास, -2 नहीं है, यानी अगर -2 भी होता तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव होता। तो इसका मतलब है कि हम -2 से अपने इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय -2 ताकि हमें एग्जैक्ट डेरिवेटिव मिल जाए। तो अब हम इस स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। x साइन इनवर्स x माइनस, देखिए 1/-2 से आपने डिवाइड किया, इंटीग्रेशन एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2 एज इट इज़, और ये -2x हो गया। तो अब आप देखेंगे इसका कंप्लीट डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ। तो जो मैंने ऊपर आपको फार्मूला बताया कि नहीं फंक्शन हो मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव हो, तो उसका इंटीग्रेट कैसे करते हैं, फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे और उसी पावर से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब इस टेक्निक का यूज़ करने का टाइम आ गया है। x साइन इनवर्स x, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 एज इट इज़। फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर में एक ऐड कर दें यानी -2 प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1, और यही डिनोमिनेटर होगा -1/2 प्लस 1। तो -1/2 प्लस 1 को आप ऐड कर लें और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर दें। तो ये फाइनल स्टेप हमें बनेगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 प्लस 1 होगा प्लस हाफ, और यहाँ पे भी प्लस हाफ होगा प्लस सी। तो ये जब 2 रेसिप्रोकल होके यहाँ ऊपर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये स्टेप हमारा एक डायरेक्ट बन जाएगा I = x साइन इनवर्स x प्लस, और इस पावर को आप रूट में कन्वर्ट कर दें, √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फंक्शन था ये भी हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट एफ है हमारे पास। अगेन इंटीग्रेशन में 2 इंटीग्रेंड मल्टीप्लाई यानी एज प्रोडक्ट लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप साइन का एंगल देखें तो वो है हमारे पास e⁻3x। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को इस तरह के I ये जो हमारे पास गिवन इंटीग्रेशन है इसको लिखें एज इट इज़, लेकिन क्योंकि इसका एंगल जो है वो और डेरिवेटिव हमें नज़र आ रहा है कुछ कि अगर हम इसके एंगल को लेट करें तो उसका डेरिवेटिव जो है वो साथ पड़ा हुआ है। ठीक है, ये टेक्निक थोड़ी सी नज़र आ रही है, तो हम पहले इसको लेट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे जाने से पहले कि u = e⁻3t। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद, यानी वो जो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पढ़ा था ये उस तरफ हम जा रहे हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन पहले चेक कर रहे हैं, मैंने सिर्फ आपको हिंट के लिए नाम लिखा है कि बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो du/dt। अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज़ रहता है e⁻3t, देन डिफरेंशिएट आपको लेना होता है उसकी पावर का। तो ये बन जाता है 3t का डेरिवेटिव 3, तो 3e⁻3t।
du अपॉन dt। तो अब आप थोड़ी सी इसकी अरेंजमेंट कर लें, 3 को जो है आप और du को dt को शिफ्ट कर दें, यानी du अपॉन 3 कर दें और e रेज टू पावर 3t dt कर दें। तो अगर अब आप अपने क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में साइन e रेज टू पावर 3t और इसको आप लिख सकते हैं e रेज टू पावर 3t और dt। ठीक है, ये dt बेसिकली होना चाहिए था क्वेश्चन में ये। ठीक है, ये इसको भी करेक्शन कर लें कि ये dt है और यहाँ नीचे भी इसकी करेक्शन हो जाएगी क्योंकि वेरिएबल t है हमारे पास dt। तो अब आप देखें तो हमने सब्स्टिट्यूशन जो लेट की है उसके अकॉर्डिंगली साइन एज इट इज e रेज टू पावर 3t को हमने u लेट किया है और ये जो पूरी चीज़ है ये हमारे पास du अपॉन 3 आ रही है। तो ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से पहले ही सॉल्व हो जाएगा। 1/3 और ये साइन u यानी ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये एज प्रोडक्ट यानी दो फंक्शन है ही नहीं इसके अंदर। तो ये भी आपको चेक करना होता है क्वेश्चन में। तो अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि फंक्शन यानी साइन में उसका एंगल ऐसा दिया हुआ था कि साथ ही उसका डेरिवेटिव भी नज़र आ रहा था। तो अब आपको साइन का इंटीग्रेट पता है कि माइनस कॉस होता है। ठीक है, तो यानी 1/3 यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस और u एज इट इज़, और ये प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब आप माइनस का 1/3 कर दें इसको और कॉस एज इट इज़ u की जगह रिप्लेस कर दें e रेज टू पावर 3t। ठीक है, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स आपकी प्रैक्टिस के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि आपकी बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम हैं। तो ये प्रीवियस पास्ट ईयर पेपर से जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। जब आप टॉपिक की प्रैक्टिस कर लें तो इन SLO बेस्ड क्वेश्चंस की लाजमन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हैं और ये प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से सॉल्व कीजिए। कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो मुझे कमेंट पे बताइए, तो फिर मैं इंशाल्लाह इसको दोबारा सॉल्व करके एक और वीडियो के साथ आपसे शेयर कर दूंगा।